जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी आज आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और आज हमें एक सत्संग हमें गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी बेटी ने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है और जैसा लिखकर भेजा है वैसे ही आपके साथ साझा करूंगी। और सत्संग ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिए। हो सकता है ये सत्संग का मैसेज किसी और संगत के लिए हो। और सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग सुन पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, शुक्राना सत्संग आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं जयपुर से गुरु जी की बेटी और आज का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बार बार मैसेज से बता रहे हैं कि परिवार में बड़ा कष्ट है। जितना शुक्राना करोगे उतनी जल्दी कष्ट कटेगा। शुक्राना गुरु जी, आप हमारा हर पल ध्यान रखते हैं और हमें कष्ट आने से पहले ही अवेयर कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारा अबॉर्शन हुआ है तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है जो हमसे जाने अनजाने और कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से हो जाता है। वो दोष भी हमें परेशान करता है, इसलिए उस गलती की माफ़ी मांग लेना, उससे दोष दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, मेरे भी अबॉर्शन हुए हैं और शायद गुरुजी ने मुझे ये सत्संग इसलिए सुनवाया। मैं सभी संगत परिवार के सामने हाथ जोड़कर भगवान से और गुरुपा से इन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसके लिए भगवान मुझे क्षमा करें। संगत जी, अगर आपका भी कभी अबॉर्शन हुआ हो या आपने कभी या किसी रीज़न से करवाया हो तो आज ही गुरु जी से और भगवान के सामने माफ़ी मांगे। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें गुरुपा। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना और आंटी जी के सत्संग का जो मैसेज है वो आज कहीं ना कहीं मुझसे भी रिलेट करता है। आज गुरुपा चाहते हैं कि मैं भी उस चीज़ की माफ़ी मांगूं। जो दर्द मेरे अंदर है, जो तकलीफ मेरे अंदर है, उसको मैं बाहर निकालूं। और सच में ये दर्द, ये तकलीफ, उस चीज़ का बोझ, वो भारीपन और वो यादें आज भी दिल के किसी कोने पर है। ये बात 2003 की है। 2002 में मेरी शादी हुई, 2003 में मैंने कंसीव किया। मेरी फर्स्ट कंसीवमेंट थी। और उस समय मैं मम्मी के घर गई थी रहने के लिए 2-4 दिन के लिए। और अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हम डॉक्टर के गए और डॉक्टर को चेकअप कराया, दिखाया, इंजेक्शंस भी लगे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने बच्चों को खो दिया। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी उस समय कि मैं उनकी लाइफ को सेव नहीं कर पाई।
आज मैं हाथ जोड़कर दिल से अपने मन कर्म वचन काया से अपने भगवान से, माता रानी से, गुरुपा से सबसे माफी मांगती हूँ। और उन सोल से भी माफी मांगती हूँ जो बच्चों के रूप में मेरे जीवन में आए थे, पर मैं उन्हें जन्म नहीं दे पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खो दिया मैंने उन्हें तब। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आज सत्संग सुन के ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा हो। वो मेरा दर्द बाहर निकालना चाहते हैं, ये मैं समझ रही हूँ। संगत जी, उस समय जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चों की हार्ट बीट बंद हो चुकी है, वो पल आप समझ सकते हो एक माँ के लिए कैसा होता है। माँ का एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और वो दर्द माँ का सिर्फ एक माँ समझ सकती है और कोई नहीं। संगत जी, जब उसका बच्चा जाता है, और ये चीज मुझे बाद में पता चली कि मेरे ट्विन बेबी थे। डॉक्टर ने ये चीज पहले हमें नहीं बताई थी। उसने यही कहा था कि ग्रोथ थोड़ी स्लो है बट रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके कुछ दिनों के बाद मेरे साथ ऐसा होगा। और इसी चीज के चलते मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा, खुद की लाइफ को सेव करने के लिए। आज मैं गुरुजी से उस चीज की माफी मांगती हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपने आप हो गया, ना मेरा कसूर। शायद मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे जो मेरे कष्ट इस तरह से कटे। और उन बच्चों से भी माफी मांगती हूँ कि वो मेरे जीवन में आकर भी चले गए और मैं उन्हें नहीं पा पाई। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अपनी माता रानी से, अपने भगवान से, अपने गुरुपा से सबसे हाथ जोड़कर सच्चे मन से माफी मांगती हूँ। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे इस दुख से उभारिए। 2023 से लेकर 2025 ये बातें, ये दर्द अपने मन से नहीं निकाल पाई। अपने आप में एक गिल्टी फील होती थी। क्या नेगेटिविटी थी, सब कैसे हो गया। उस अब मैं किसी चीज के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती। गलतियां किसी ने की, भुगता मैंने। बस इतना ही कहूंगी कि गुरुजी सबको माफ करना, सबको सद्बुद्धि देना और मुझे इस दुख से उभारना। क्योंकि आज भी ये बातें
मुझे अंदर तक खाती है, तकलीफ देती है। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर सच्चे मन से, कर्म वचन काया से सबसे माफी मांगती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें, मेरे कष्टों को काटें, मेरे दिल से इस चीज का बोझ दूर करें। जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो मुझसे, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का सत्संग यही समाप्त करती हूँ। बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ पर नहीं बोल पा रही हूँ, माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।